नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एमपी पुलिस की परीक्षा पास करना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैंने भी 2 बार एमपी पुलिस की जो परीक्षा है उसको क्लियर किया है और 85 प्लस नंबर में लाया हूं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आपको कैसे क्या करना है और मैंने क्या किया है। मेन बात तो ये है, मैंने कैसे क्या पढ़ाई की है कि मेरे 85 प्लस नंबर आए। इसी मुद्दे पर अपन बात करने वाले हैं और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपके नंबर भी 85 प्लस या आप क्वालिफाई हो सके एमपी पुलिस की एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी हो चुका है। ये भाई मैंने क्या एमपी पुलिस में 85 प्लस स्कोर किया है दोनों टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना, मैं प्रूफ भी लेके आया हूँ जिससे आपको भरोसा हो सके, ठीक है। तो ये भाई एमपी पुलिस का जो मध्य प्रदेश आपका आरक्षक है उसकी ये मेरिट लगी थी, तो उसमें मेरा नाम आप देख पा रहे होंगे, दिलीप। मेरा नाम क्या भाई साहब, दिलीप राठौर है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट में नाम आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे आपको जैसे ये एमपी पुलिस का क्या भाई साहब, तो ये एमपी पुलिस का है आपका जो फिजिकल में आपको बुलाया गया था, तो उसका ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें अपने ये मेरा नाम दिलीप, ये अपना रोल नंबर आप चेक कर सकते हो। बाकी ये ठीक है। तो ये मूसाखेड़ी में हुआ था अपना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ था हमारा, मूसाखेड़ी में। तो यहाँ का हमारा फिजिकल हुआ था, मेरा फिजिकल हुआ था। तो ये है। और बाकी अपन बात करने वाले आगे 50-87 अपने कितने नंबर आए। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का मेरा ही है, ये मेरा फोटो भाई साहब, ठीक है, दिलीप, ठीक है। तो ये अपना है। इसमें कांस्टेबल का आप देख पा रहे हो 87 परसेंटाइल, कितने 87%। 87% मतलब 100 में से 87 नंबर आए मेरे को, कितने 100 में से 87। बाकी नंबर भी अगली स्लाइड पे नंबर वाली भी आपकी जो लास्ट मेरिट आती है उसमें नंबर भी दिखाई देते, तो वो भी इसमें परसेंटेज की बात है 87। तो 100 में 87% मेरे को आए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वालिफाई भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अपन बाकी कैसे क्या स्कोर किया है मैंने उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन आपको भरोसा हो सके इसलिए ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भाई साहब ये नंबर का चार्ट, ठीक है, ये थोड़ा विजिबिलिटी कम है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया था उसके कारण से अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रोल नंबर है भाई साहब, ठीक है, ये मेरा नाम दिलीप, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ नंबर कितने आए थे, 85.1 आया था, ठीक है। मेरे को नंबर कितना आया था इस एग्ज़ाम में, तो नंबर की अगर बात करता हूँ तो 85.1 तो मेरे को नंबर आया था, ठीक है। मतलब मैंने कितने 85 प्लस नंबर किए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो गए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 87.52, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे नंबर हो गए। तो मतलब 85 नंबर तो मैंने मेरे खुद के दम पर ही प्राप्त किए हैं, ठीक है, दोनों टाइम प्राप्त किए हैं। तो यही स्ट्रेटेजी आपको मैंने कैसे क्या पढ़ाई की इस पूरी बात अपन करने वाले हैं। और आपको एग्ज़ाम में जो 45 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करना है इस मुद्दे पे भी लास्ट में बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको देख ली होगी आपने, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक शानदार लाइन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की मैंने कैसे क्या पढ़ाई करी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले मैथ्स की। भाई मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स एक एमपी पुलिस के लिए ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स और रीजनिंग आपने कर ली तो आपके 65 प्लस नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। क्या दो सब्जेक्ट को आपको पकड़ बनानी, एक तो मैथ्स है और रीजनिंग, इन दोनों पे अगर आप पकड़ बना ली तो आपके 100% नंबर 65 प्लस नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में मैंने कैसे क्या पढ़ाई करी, ठीक है। तो मैथ्स की बात करें, जैसे मैंने परसेंटेज उठाया, मान लीजिए मेरे को पढ़ना है परसेंटेज, मेरे को पढ़ना है परसेंटेज। तो सबसे पहले मैंने इसके क्या बेसिक फॉर्मूले अपन ने बुक से ले लीजिए या गूगल से कहीं भी किसी भी टीचर की आप वीडियो देख लीजिए बेसिक वाली जिसमें उसने फॉर्मूले बताए हुए। सबसे पहले काम आपको ये करना है, और मैंने भी यही किया। क्या सबसे पहले फॉर्मूले याद किए, फिर फॉर्मूले के बाद जैसे पीआईक्यू, फॉर्मूले के बाद दूसरा काम करते हैं अपन पीआईक्यू, ठीक है। दूसरा काम मैंने किया है भाई प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर जो पेपर मतलब परसेंटेज से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस में या ईएसबी की कोई सी परीक्षा,
उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज से जुड़े हुए वे मैंने क्लियर करे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले क्लियर किए, फिर पीवाईक्यू, उसके बाद क्या किया, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूले कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, उसके बाद एक टेस्ट दिया। कौन सा टेस्ट दिया? चैप्टर टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 काम कर रहे किए मेन। ठीक है, एक चैप्टर टेस्ट दिया। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी मैथ्स का अगर आप टॉपिक उठा दे, परसेंटेज उठाया, लाभ हानि उठाई, रेशो प्रपोर्शन उठाया, कोई सा भी टॉपिक उठाया आपने, तो सबसे पहले फॉर्मूले क्लियर किए हमने। फिर उसके प्रीवियस ईयर जो पेपर, जैसे एमपी पुलिस कर रहे हैं, तो एमपी पुलिस में जितने भी परसेंटेज से आए हुए क्वेश्चन है वो सभी मैंने किए। ठीक है, तो फिर उसके बाद चैप्टर टेस्ट, फिर चैप्टर टेस्ट अपन लगाते गए, तो ये वाला अपना हो गया क्लियर। ठीक है, तो मैथ्स में हर सब्जेक्ट, हर जो चैप्टर होता है, जैसे परसेंटेज उठाया, इसी प्रकार से सभी जितने भी आपके पार्ट होते हैं वे आपको करने हैं। जितने भी पार्ट होते हैं, लेक्चर होते हैं, तो वो आपको मैथ्स में ऐसे ही, जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, महत्वपूर्ण कुछ 5-6 टॉपिक आपको सबसे पहले करने, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, और मैंने भी सबसे पहले यही चैप्टर किए। सबसे पहले परसेंटेज किया, दूसरा अपने लाभ हानि, दूसरा क्या किया भाई साहब, लाभ हानि, दूसरा मैंने लाभ हानि किया। फिर अपने रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक है, रेशियो वाला। उसके बाद 2D और 3D। ठीक है, 2D मतलब क्षेत्र मिति, 2D 3D। और ये सभी जो चैप्टर है, SI CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर करने, और मैंने भी यही किए। क्योंकि अगर ये चैप्टर, जैसे मैंने ये सबसे पहले ही चैप्टर किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का होता है, और अगर ये कर लिया तो बाकी के जो चैप्टर होते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो ठीक है, ये चैप्टर, बाकी आपको हर सब्जेक्ट, हर जो चैप्टर होता है उसमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले, फिर PYQ करना है, फिर चैप्टर टेस्ट आपको लगाना। आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको मॉक किस प्रकार देने चाहिए, इस पर भी अपन बात करने वाले थे। ये अपनी मैथ्स की बात थी। बाकी आपको जितने भी मैथ्स में आने वाले क्वेश्चन है वो सभी आपको करने, ठीक है, और मैं क्या करवाने वाला हूँ आपके लिए उस पर भी बात करूँगा। ठीक है, अब रीजनिंग, अब क्या है भाई साहब, रीजनिंग, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या करना है। और एक और बात थोड़ी भूल गया कि जैसे मैंने क्या किया था कि मैथ्स में हाल ही में, जैसे अभी आबकारी की एग्ज़ाम चल रही है, अपने को MP पुलिस की तैयारी करनी है, और आबकारी की अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो जो ESB का लेटेस्ट पैटर्न क्या, उस पर भी उसके भी जो क्वेश्चन बनते हैं लेटेस्ट पैटर्न, जैसे इस पर, जैसे परसेंटेज के लेटेस्ट क्या बन रहा है भाई साहब, लेटेस्ट कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर भी बात करते हैं, और लेटेस्ट जो चैप्टर पूछ रहा है उस पर विशेष अपन काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन ने काम किया। अब आइए रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में वही, जैसे सबसे पहले आपको रीजनिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है, रीजनिंग में फॉर्मूला नहीं होता, ज़्यादातर रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चैप्टर उठाइए और कॉन्सेप्ट क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद आपको PIQ लगाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट, PIQ और चैप्टर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर आपको PIQ लगाना है और चैप्टर टेस्ट। ठीक है, फिर आपको चैप्टर टेस्ट, मतलब आपको जितना भी करना है, जैसे एक किया आपने कोई भी, जैसे एनालॉजी की तो एनालॉजी किया, उसके PIQ लगाए, फिर चैप्टर टेस्ट। मतलब आपको क्या करना है, जैसे एक कोई भी आपको कर लेना है लेसन, उसके बाद आपको चैप्टर टेस्ट अंत में ज़रूर लगाना उसका, जिससे आपको क्या प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग का भी यही था। अब रीजनिंग में कुछ टॉपिक जो सबसे पहले आपको करने चाहिए, वो कौन कौन से, एनालॉजी, क्या भाई साहब, एनालॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। एक कथन तर्क ये लेटेस्ट पैटर्न है, लेकिन बढ़िया पैटर्न है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो बेसिक, कैसे कथन और तर्क में किस प्रकार के, जैसे मैं आरक्षक हूँ, मैंने भी इस प्रकार की तैयारी करी। कैसे, तो कॉन्सेप्ट, PIQ और चैप्टर। कथन तर्क में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बताने वाला हूँ। तो कथन तर्क में जैसे एक कंडीशन दे दी कि आप आरक्षक हो, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया आपके सामने, तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से आपको प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, तो कथन तर्क, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध हो जाएगा। फिर आपका क्या भाई साहब, फिर आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक बताओ, ऐसे सब पढ़ना तो सभी है, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना है,
और सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था उस आधार पर मैं बता रहा हूँ सब, ठीक है। तो ये फिर आकृति गिननी है, फिर पासा, क्या भाई साहब, पासा, और आपकी कौन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सभी चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करने हैं, बाकी तो सभी करना ही है। और सबसे पहले मैंने ये जो किया था वही बता रहा हूँ, बाकी अपन कोई एक्स्ट्रा कोई बता नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है, सबसे कॉन्सेप्ट, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट, पीआईक्यू और चैप्टर टेस्ट, ये आपको नियम याद रखने ला, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम आप दो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर पीआईक्यू लगाने हैं, फिर आपको करना है चैप्टर टेस्ट। बाकी मॉक के बारे में भी लास्ट में बात करने वाले, ठीक है। अब क्या है भाई, मैथ्स की बात कर चुके हैं, रीजनिंग की अब जीके और करंट अफेयर, जीके करंट अफेयर और क्या है भाई साहब, एमपी जीके, जीके करंट अफेयर और एमपी जीके, ये 3 है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग में 65 प्लस। बाकी मेन जो काम होता है आपका किसमें, जीके का होता है। तो इसमें आपको करना रहता है, सबसे पहले मैंने क्या किया था उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू किए थे, इस पर जो भी मैंने तैयारी करी थी, ठीक है। जीके की क्या तैयारी करी थी, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, कोई बेसिक से नहीं पढ़ा, मैंने पीआईक्यू के बेस पर तैयारी करी। पीआईक्यू के बेस सबसे पहले एमपी पुलिस के किए। सबसे पहले मैंने काम किया था भाई एमपी पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आपके एमपी पुलिस के जीके जो भी पूछा गया, एक तो वो देख लिया अपन ने, उससे जुड़े कुछ थोड़े बहुत फैक्ट, ज़्यादा फैक्ट नहीं, मतलब एक क्वेश्चन किया तो उससे जुड़ा 1-2 फैक्ट अपन ने देख लिया, सबसे पहले एमपी पुलिस का। उसके बाद क्या, उसके बाद ईएसबी जितनी भी परीक्षा लेता है, ठीक है, सबसे पहले तो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने एमपी पुलिस की तैयारी करी तो सबसे पहले मैंने एमपी पुलिस के पीआईक्यू सॉल्व किए। उसके बाद ईएसबी ने जितनी भी परीक्षा ली, क्योंकि आपकी परीक्षा ईएसबी लेगा, तो ईएसबी के सभी पीआईक्यू, ईएसबी के जीके के सभी पीआईक्यू सॉल्व करें। उसके बाद क्या किया, जो भी पीआईक्यू करा उसके अपन ने, जैसे 2023 के संदर्भ में पूछा था कि तानसेन सम्मान किसको मिला 2022 में, तो मैंने 2023 में किसको मिला था वो मतलब थोड़ा अपडेट कर लिया। 2022 का अगर तानसेन सम्मान पूछा है तो 2023 का भी अपन ने अपडेट कर लिया, 2023 का पूछ सकता है। उसी प्रकार से तानसेन सम्मान अगर 23 का पूछा गया पीआईक्यू में प्रीवियस ईयर में, तो अपने को 2025 में किसको मिला है वो अपडेट कर लेना है। इतना सा अपडेट अपन ने किया, बाकी ठीक है पीआईक्यू बेस पर ही जीके की तैयारी तो पीआईक्यू बेस पर ही की है, बाकी कोई बेसिक से तैयारी नहीं की इसमें, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात थी। अब आपके लिए क्या है, ठीक है, बाकी एक और बता देता हूँ, फिर आपको आपके लिए मैं क्या करने वाला हूँ उस पर भी बात करने वाला हूँ। तो मॉक टेस्ट मैंने भाई साहब बताया है कि सबसे पहले आपको चैप्टर टेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या, चैप्टर करना है। फिर आपको जैसे गणित के सभी हो गए, क्या, जैसे गणित के हो गए, उसके बाद सभी चैप्टर हो गए, फिर सेक्शनल लगाना। सबसे पहले आपको चैप्टर टेस्ट निपटाना है, उसके बाद आपको सेक्शनल क्या होता है, जैसे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, तो इससे आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। और लास्ट के जैसे 20-25 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, या उसके पहले भी अगर आप करते हो तो एक हफ्ते में 1 या 2 मॉक दे सकते हो। कितने, सिर्फ 1 या 2 मॉक देना है। बाकी लास्ट में अगर 20-25 दिन आपके बचे तो लास्ट मैंने क्या किया था कि लास्ट दिन में किया था, लास्ट 20 दिन जो बचे थे उसमें फुल मॉक कब दिए, लास्ट 20 दिन में, ठीक है, लास्ट 20 दिन में किया था। तो मॉक देने का तरीका भी है, पहले चैप्टर कीजिए, और चैप्टर मैंने किया वही बता रहा हूँ, बाकी सेशनल दिया, फिर फुल टेस्ट दिया, ठीक है। तो ये था, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी भाई कि मैंने कैसे क्या तैयारी करी, और आपको भी ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, आपको पीआईक्यू लगाने हैं और पीआईक्यू को अपडेट करना है, ठीक है, कहीं से भी मिले, ठीक है। और मैथ्स में आपको चैप्टर टेस्ट, चैप्टर के कॉन्सेप्ट, जैसे मैं बताने वाला हूँ, जैसे आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने प्रीवियस ईयर पेपर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन आपसे 2 क्वेश्चन नहीं बने, तो वो 2 क्वेश्चन आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन वो क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। मेन पॉइंट ये है
जैसे आपके नहीं बन रहे तो वो क्यों नहीं बन रहे, उस मुद्दे पर अपन अंत तक जाने वाले हैं, ठीक है। और उसको आपको सोल्व करना मेन काम यही होने वाला है, तभी आपका सिलेक्शन होगा और अच्छे नंबर आएंगे। 85 नंबर ऐसे ही नहीं आए भाई साहब, फुल तैयारी करिए, ठीक है, और अच्छे से करिए। तो ये बातें थी। बाकी आपके लिए कुछ काम करने वाला हूँ मैं। वो क्या काम करने वाले भाई साहब, जो जीके की मैंने बात करी थी, किसकी, जीके की बात करी। जीके में जो पीवाईक्यू मैं लेकर आऊँगा वो अपडेट करके लेकर आऊँगा, ठीक है। आपके लिए एक क्लास रेगुलर होने वाली जीके की, ठीक है। तो जीके की रेगुलर क्लास होने वाली खासकर एमपी पुलिस के लिए। किसके लिए भाई साहब, एमपी पुलिस के लिए जीके की रेगुलर क्लास होने वाली। तो एमपी पुलिस के लिए, और वो भी किस बेस पर, पीआईक्यू, ठीक है। जैसे मैंने तैयारी करी थी वैसे ही आपको अपडेट करके इस जो वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सभी पीआईक्यू, और वो भी अपडेट के साथ, ठीक है। और सभी के कुछ फैक्ट भी आपको बताने वाले। बाकी मैथ्स की क्लास आपकी होगी, लेकिन ये रेगुलर नहीं होगी। ये कैसे होगी, जैसे आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से आपके एमपी पुलिस में टॉप 50 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, टॉप 50, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। मतलब ये एक दिन छोड़कर आपकी क्लास होगी मैथ्स की, ठीक है। परसेंटेज की टॉप 50, जैसे परसेंटेज की क्लास होगी तो टॉप 50, लाभ आने की क्लास होगी तो इसमें टॉप 50, इस प्रकार से आपकी सभी चीज़ें चलने वाली है। तो ये थी भाई कि मैंने 85+ नंबर कैसे प्राप्त करें। तो ये सभी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों और अपने जो भी मित्रगण हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, कहीं भी अगर आप शेयर कर सकते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।